हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक अबाउट फ्लावर्स और दूसरा अबाउट वायरसेस। तो पहले हम देखते हैं अबाउट फ्लावर्स। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। सो एंजियोस्पर्म्स में रहते हैं फ्लावर्स। अलगी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स आर एब्सेंट। फ्लावर्स आर डेरिवेटिव ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो हमने जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम से डेवलप होता है फ्लावर। अभी हम देखते हैं अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो आप देख सकते हो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दीज आर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कैलिक्स और करोला को हम नॉन इसेंशियल वर्ल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। एंड्रोशियम इट्स अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स, करोला इज मेड अप ऑफ पेटल्स, एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमन्स, गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ पिस्टिल, जिसे कार्पेल भी कहते हैं। ठीक है, तो कैलिक्स और करोला को आप क्या नोट डाउन करोगे? नॉन इसेंशियल वर्ल मतलब जो फ्लोरल अपेंडेजेस रहते हैं, फ्लावर के पार्ट्स रहते हैं, उसके कहते हैं वर्ल। तो कैलिक्स और करोला को आप नोट डाउन करना नॉन इसेंशियल वर्ल, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को इसेंशियल वर्ल। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। कैलिक्स करोला को नॉन इसेंशियल वर्ल और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को इसेंशियल वर्ल। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इस डायग्राम के मदद से आप देख सकते हो कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स, सेपल्स आर ग्रीन इन कलर। करोला is made up of petals, petals are of various color depending upon the pigment present in the petals. स्टेमन के दो पार्ट है जो आगे भी हम पढ़ेंगे, एंथर और लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट कॉल्ड फिलामेंट। कार्पेल के यहाँ पर तीन पार्ट बताए हैं, बेसल पार्ट इज ओवरी, देन लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट कॉल्ड एज स्टाइल एंड द अपर पार्ट कॉल्ड एज स्टिग्मा. So I will repeat: calyx made up of sepals, sepals are green in color. Corolla made up of petals, petals are of various colors. Androecium made up of stamen, stamen का long part is filament and the fertile part is called anther, जो आगे हम पढ़ेंगे. And carpel is made up of ovary, style and stigma, और ovary के अंदर रहते हैं ओवल्स. फिर आप देख सकते हो यहाँ पेडिसेल. तो पेडिसेल को आप नोट डाउन करना, मैं डिक्टेट करता हूँ. पेडिसेल इज स्टॉक ऑफ फ्लावर. पेडिसेल इज स्टॉक, STALK, स्टॉक ऑफ फ्लावर. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, ये है पेडिसेल और इस पर फ्लावर ग्रो होता है. सो द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसेल. पेडिसेल के ऊपर आपको एक पार्ट दिखेगा, दैट इज थैलेमस. ठीक है, तो थैलेमस मतलब पेडिसेल के ऊपर का पार्ट जहाँ से कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम अराइज होते हैं. पेडिसेल के ऊपर के पार्ट को बोलते हैं थैलेमस. आप देख सकते हो थैलेमस इट्स अ राउंड एंड लार्ज पार्ट. थैलेमस इट्स अ राउंड एंड लार्ज पार्ट. तो थैलेमस का आप दूसरा नाम लिख सकते हो, जैसा मैं यहाँ लिखता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना. थैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टेकल. ठीक है, और एक नाम टोरस. सो द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसेल. द इनलार्ज राउंड पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस. थैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टेकल और टोरस, और उस पर आते हैं फ्लोरल वर्ल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. उसमें से कैलिक्स, करोला नॉन इसेंशियल वर्ल्स क्योंकि दे डोंट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर इसेंशियल वर्ल्स ऑफ द फ्लावर. अभी हम वन बाय वन उन वर्ल्स के बारे में पढ़ते हैं. कैलिक्स में कैलिक्स बने होते हैं सेपल्स से. अगर सेपल्स यूनाइटेड है तो आप कहोगे गैमो सेपलस. गैमो मीन्स यूनाइटेड, गैमो सेपलस. अगर सेपल्स फ्री है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो जुड़े नहीं है, तो हम कहेंगे पॉली सेपलस. वैसे ही करोला मेड अप ऑफ पेटल्स,
अगर पेटल्स यूनाइटेड है तो हम कहेंगे गैमो पेटलस, अगर पेटल्स फ्री है तो हम कहेंगे पॉली पेटलस। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टेमन। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट्स इंडिविजुअल यूनिट, उसके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेमन। स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरोफिल। फिर स्टेमन के यहाँ मैंने दो इंपॉर्टेंट पार्ट ड्रॉ किए हैं, फिलामेंट, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड एंथर। एंथर के अंदर तैयार होते हैं पोलन ग्रेन्स एट मैच्योरिटी। अभी बेटा यहाँ पर मैंने 4 डायग्राम्स ड्रॉ किए डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूजन ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। तो डायग्राम 1 जिसे मैं मार्क करता हूँ, इसको कहा है एडल्फी। एडल्फी में फिलामेंट्स फ्यूज, एंथर फ्री। मैं डिक्टेट करता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। एडल्फी ये कंडीशन में फिलामेंट्स एक दूसरे से फ्यूज है। यहाँ पर 3 स्टेमन आप देख सकते हो, 1 2 3। इनके फिलामेंट्स एक दूसरे से फ्यूज है लेकिन एंथर फ्री है, ऐसे कंडीशन को कहेंगे एडल्फी। अब हम देखते हैं कंडीशन 2, दैट इज सिंजेनी। सिंजेनी में आप देख सकते हो एंथर्स फ्यूज है लेकिन फिलामेंट फ्री है। इफ एंथर्स आर फ्यूज एंड फिलामेंट्स आर फ्री देन इट इज कॉल्ड सिंजेनी। आई विल रिपीट, एंथर्स फ्यूज, फिलामेंट्स फ्री, देन इट इज कॉल्ड सिंजेनी। सिन एंड्रस कंडीशन में आप देख सकते हो फिलामेंट भी फ्यूज है और एंथर भी फ्यूज है। So when filament as well as anther are fused, it is called as synandrous. The word andro means male. Synandrous. Filaments and anther both fuse. और condition 4 में आप देख सकते हो polyandrous में anthers as well as filaments both are free from each other. Anthers as well as filaments are free from each other. इसे कहते हैं polyandrous condition. तो ये हम पढ़ेंगे morphology of flowering plants वाले टॉपिक में। एडल्फी, सिंजेनी, सिनएंड्रस कंडीशन एंड पॉलीएंड्रस कंडीशन। अभी हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड एज गायनोशियम। द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ गायनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल या मेगास्पोरोफिल, क्योंकि उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोर्स। अभी हम देखते हैं एक कार्पेल का स्ट्रक्चर। द बेसल पार्ट विच इज सोलन, इट इज कॉल्ड ओवरी। Long tube-like structure is called style and the upper portion is called stigma. और ओवरी के अंदर होता है प्लासेंटा और प्लासेंटा पर आते हैं ओइल्स। तो यहाँ पर ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है दीज आर ओइल्स, दीज आर बॉर्न ऑन फर्टाइल टिश्यू। प्लासेंटा को कैसा टिश्यू बोलेंगे? फर्टाइल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। सो ओइल्स आर बॉर्न ऑन फर्टाइल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। गायनोशियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल, कार्पेल का दूसरा नाम पिस्टिल या मेगास्पोरोफिल। अब कार्पेल्स एक दूसरे से अगर फ्री है तो उस कंडीशन को कहते हैं अपोकार्पस पिस्टिल या अपोकार्पस कार्पेल या अपोकार्पस गायनोशियम। और अगर कार्पेल्स फ्यूज है तो उसे कहते हैं सिनकार्पस पिस्टिल या सिनकार्पस गायनोशियम। आई विल रिपीट, कार्पेल्स फ्री फ्रॉम ईच अदर देन द कंडीशन इज कॉल्ड अपोकार्पस। इफ द कार्पेल्स फ्यूज देन इट इज कॉल्ड सिनकार्पस। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये पार्ट में हमने देखा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में अभी हम पढ़ेंगे अबाउट वायरसेस। अभी हम पढ़ते हैं अबाउट वायरसेस। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो ये कैसे है? नॉन सेलुलर, मतलब इनमें ना ही प्रोकैरियोटिक सेल है ना ही यूकैरियोटिक, and they are characterized by having an inert मतलब नॉन रिएक्टिव क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो होस्ट के सेल के बाहर ये नॉन लिविंग रहते हैं, बट इनसाइड द होस्ट सेल दे कैन मल्टीप्लाई। होस्ट सेल के बाहर नॉन लिविंग, बट इनसाइड द होस्ट सेल दे कैन मल्टीप्लाई। इसलिए इन्हें कहते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ लाइफ एंड दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मतलब आउटसाइड द होस्ट सेल दे रिमेन इनर्ट, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, बट इनसाइड द होस्ट सेल दे कैन मल्टीप्लाई। इसलिए इन्हें कहते हैं वायरसेस आर said to be present on threshold of life. They don't have a cellular organization. यहाँ पर क्वेश्चन बनता है।
फिर जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरसेस को कहते हैं प्लांट वायरसेस या फाइटोफैजिनी। एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को कहते हैं एनिमल वायरसेस या जूफैजिनी। बैक्टीरियल वायरसेस या जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। फिर हम अभी पढ़ते हैं वायरस के कंपोनेंट्स। पहले दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोइड मतलब उसका जीनोम। जीनोम मतलब उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या आरएनए है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा याद रखना, वायरसेस के जीनोम में मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल एक तो डीएनए हो सकता है या आरएनए, बट नेवर बोथ। मतलब उसके स्ट्रक्चर में एक तो डीएनए होगा या आरएनए। जो डीएनए वाले वायरसेस रहेंगे उन्हें हम कहेंगे डीएनए वायरसेस, और जिसमें आरएनए होगा उन्हें कहेंगे आरएनए वायरसेस, जो आगे के कोर सिलेबस में आप पढ़ोगे। तो उसका जीनोम इट में बी डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। फिर उसको एक कवच रहता है, दैट प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। तो जैसे ये मैंने बनाया कैप्सिड, द कोट विच प्रोटेक्ट्स द वायरस और विच प्रोटेक्ट्स द इनर डीएनए इज कॉल्ड एज कैप्सिड। ठीक है, और ये अंदर डीएनए या आरएनए, तो आप देख सकते हो। सो द आउटर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैप्सिड या प्रोटीन कोट, मतलब वो कैप्सिड बना होता है प्रोटीन से। फिर कुछ वायरसेस में एनवलप होता है, कवरिंग और कवरिंग्स होती है, तो उसे कहते हैं एनवलप टू प्रोटेक्ट द वायरसेस। इट मे बी मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इट मे बी मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। फिर कुछ वायरसेस में एंजाइम्स भी होते हैं ताकि वो होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई हो सके। उन एंजाइम्स के मदद से वो होस्ट के बॉडी में या होस्ट के सेल में मल्टीप्लाई होते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ वायरल डिसीजेस के बारे में, जैसे HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। फिर कोरोना वायरस इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है ये, वो आगे हम पढ़ेंगे। HBV हेपेटाइटिस बी वायरस। फिर रेबीज़, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, पोलियो, ऐसे बहुत सारे वायरल डिसीजेस हमें कोर सिलेबस में पढ़ने। तो यहाँ पर हमने एक ब्रीफली आपको सिर्फ वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ वायरल डिसीजेस के नाम आपसे उसके बारे में डिस्कस किया। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ वायरसेस इन ब्रीफ। थैंक यू।